प्यारी चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही है। इस बार की गर्मी में प्यारी चिड़िया ने अपने खेतों में खीरे की खेती करने का सोचा है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत में लग गई है। चिड़िया जानती है गर्मी शुरू होते ही खीरे की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो खीरे की खेती करे तो उसके खीरे बहुत अच्छी कीमत में बिकेंगे। यही सोचकर प्यारी चिड़िया ने मेहनत करना शुरू कर दिया था। एक रोज रात के वक्त जब चिड़िया अपने कमरे में अपनी बेटी पीहू के साथ बैठी थी। मम्मा मम्मा, आजकल आप बहुत ज्यादा रात को घर आते हो। अगर काम कुछ ज्यादा बढ़ गया हो तो मैं आपकी मदद कर दिया करूँगी। वैसे भी मैं घर पर अकेली बहुत बोर हो जाती हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है। अरे नहीं नहीं पीहू बेटा, आपको अभी ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो मैंने खीरे की खेती शुरू की है और मैं चाहती हूँ कि हमारे खीरे की फसल बहुत अच्छी हो। इसीलिए मैं दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रही हूँ। बस कुछ महीने की मेहनत के बाद गर्मी भी आ जाएगी और हमारे खीरे की खेत रेडी हो जाएंगे। हमारे खीरे बहुत अच्छी कीमत में बिकेंगे। मम्मा मम्मा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ऐसे घर में अकेली बहुत बोर हो जाती हूँ। बाहर भी किसी के साथ खेलने का मेरा दिल नहीं करता। क्यों ना कल से मैं आपके साथ ही चलूं। प्लीज प्लीज प्लीज, आप मुझे अपने साथ ले चलना। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से खेतों में काम करो या तुम्हारा उन सब चीजों पर ध्यान जाए। तुम एक काम करना, कल मैं तुम्हें पहाड़े की कॉपी ला कर दूंगी और तुम पहाड़े की कॉपी पढ़ना। उसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ भी हैं, इससे तुम बोर नहीं होगी। ठीक है, पर मुझसे खेतों में जाने की डिमांड मत करना। इस तरह से प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू को समझाती है। रात गुजर जाती है। अगली सुबह होते ही प्यारी चिड़िया फिर से अपने खेतों में काम में लग गई थी कि वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू पहाड़े की कॉपी से पढ़ाई कर रही थी। शाम का वक्त होते ही प्यारी चिड़िया अपने घर की ओर लौट रही थी कि तभी चिड़िया ने देखा कि उसके घर के बाहर एक अंडा पड़ा हुआ था। चिड़िया बहुत अचरज में पड़ गई। चिड़िया ने उस अंडे को छुआ तक नहीं। वो अंदर गई और अपनी बेटी से अंडे के बारे में पूछा। दोनों घर के बाहर आए। अंडे को देखकर प्यारी चिड़िया के साथ साथ पीहू भी बहुत हैरान हो गई थी। मम्मा, मुझे इस अंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो घर के अंदर अपने पहाड़ी कापे से पढ़ाई कर रही थी। मुझे मालूम नहीं कि इस अंडे को यहाँ पर किसने रखा और क्यों रखा और कब रखा। मुझे कुछ मालूम नहीं चल पाया। अच्छा, तो ऐसी बात है। ना जाने ये अंडा किसका होगा, किसने यहाँ पर लाकर रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं किसके किसके घर पे इस अंडे के बारे में पूछती फिरूं। हमारे जंगल में तो अभी किसी पक्षी ने अंडे भी नहीं दिए हैं। ना जाने ये किसका अंडा होगा। पीहू बेटा, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? इस अंडे को घर के अंदर लेकर चलूं या फिर यहीं पर रहने दूं? मम्मा, इस अंडे को हम घर के अंदर लेकर चलते हैं। नहीं तो अगर किसी शिकारी पक्षी की नजर इस अंडे पर पड़ गई तो न जाने क्या हो जाएगा। पीहू की बात मानकर प्यारी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घर के अंदर चली गई। प्यारी चिड़िया की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। प्यारी चिड़िया अब उस अनजान अंडे का ध्यान रखने लगी थी। कुछ महीने गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया के खेतों में खीरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी कि वहीं दूसरी तरफ हफ्ते भर पहले ही अंडा फूट चुका था और उस अंडे से एक नीले रंग की मादा चिड़िया बाहर आई थी। प्यारी उस चिड़िया को देखकर हैरान रह गई थी। एक दिन जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, प्यारी चिड़िया अपने खेतों में गई और वहाँ से टोकरी में खीरे तोड़ने शुरू कर दिए। प्यारी चिड़िया ने टोकरी भर के खीरे तोड़े और उसे बेचने के लिए मार्केट में चली गई। गर्मी का मौसम भी आ चुका था, जिस वजह से प्यारी चिड़िया के खीरे बहुत अच्छी कीमत में बिक जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया के दोनों बच्चे पीहू और बॉबी दोनों एक दूसरे के साथ खेलते। बॉबी की माँ और पिता का कोई खबर नहीं मिला था, इसलिए प्यारी चिड़िया ने बॉबी को अपनी बेटी बताया और अपने साथ ही रख लिया। प्यारी चिड़िया बॉबी को और पीहू को दोनों को बराबर ही प्यार करती थी। प्यारी चिड़िया के दिन अच्छे कट रहे थे कि तभी एक दिन बॉबी की मुलाकात जंगल के गब्बू कौवे से हुई। गब्बू कौवे ने अनजाने में बॉबी से उसके माँ और पिताजी के बारे में पूछ लिया, जिस पर बॉबी ने तो प्यारी चिड़िया का ही नाम बताया था। अच्छा, इसका मतलब प्यारी ने तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप के बारे में कुछ नहीं बताया। बताएगी भी कैसे, उसे खुद ही मालूम नहीं। जंगल के किसी भी पक्षी को तुम्हारे असली माँ बाप के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है। ना जाने वो कहाँ है, किस हालात में है और जिंदा है भी या नहीं। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में तो प्यारी है। प्यारी जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया है। तुम उसके साथ हमेशा बहुत खुश रहोगी। गब्बू अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या प्यारी मम्मा मेरी असली मम्मा नहीं?
क्या मैं प्यारी मम्मा की सौतेली बेटी हूँ? प्यारी मम्मा की सिर्फ पीहू ही बेटी है। मैं कौन हूँ? अरे, ये मैंने अनजाने में क्या कह दिया। ना जाने अब बॉबी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और अब बॉबी तो प्यारी से भी सवाल करेगी। मुझे बॉबी को कुछ भी करके शांत कराना होगा। अरे नहीं नहीं बॉबी बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही आपसे पूछ रहा था। प्यारी मम्मा ही तुम्हारी असली मम्मा है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आपने पहले कहा कि प्यारी मम्मा मेरी मम्मा नहीं, उन्हें तो मैं बाहर मिली हुई थी। मेरे मम्मी पापा का कोई पता नहीं। बताओ मुझे, मेरे असली मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे प्यारी आंटी के साथ और पीहू के साथ नहीं रहना, वह मेरे अपने नहीं है। मुझे अपनी असली मम्मा के पास जाना है। इस तरह से बॉबी कहती है। गब्बू बॉबी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसके बावजूद भी बॉबी कुछ नहीं समझ रही थी और वह उड़ान लगाती हुई घर पर जाती है, जहाँ पर प्यारी चिड़िया भी मौजूद थी। प्यारी मम्मा, आप झूठी हो, आप झूठी हो। आप मेरी माँ नहीं, आप सिर्फ पीहू की माँ हो। मेरी असली माँ कहाँ है? आपने मुझे कहाँ से उठाया था? मेरी असली मामा कहाँ है? मुझे अपनी असली मामा के पास जाना है। अरे बॉबी बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ही तुम्हारी असली मामा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज ये तुम कैसी अनाप शनाप सी बातें कर रही हो? किसने कह दिया तुमसे कि तुम मेरी बेटी नहीं? ये सब मत बोलो, मैं सब सच जान चुकी हूँ। आप मेरी असली मम्मा नहीं हो। अब आप मुझे सच सच बताओ कि मेरी असली मम्मा कहाँ है? आप मेरी असली मम्मा के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ। बॉबी, ये तू कैसी बातें कर रही है? मम्मा तुझसे कितना प्यार करती है, और वैसे भी जो तू सवाल पूछ रही है वो गलत है। मम्मा को खुद तुम्हारी मम्मी के बारे में कुछ मालूम नहीं। तुम्हारा परिवार कौन है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि जंगल के किसी भी पक्षी को इस बारे में मालूम नहीं। तुम तो सर्दियों के दिनों में हमारे घर के बाहर अंडे के रूप में पड़ी हुई थी। मम्मा ने तुम्हें घर के अंदर लाया और तुम्हारी देखभाल की, और आज तुम मम्मा से इस लहजे में बात कर रही हो। तुम्हारी मम्मा पापा के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। चुप कर जाओ पीहू बेटा, ऐसे नहीं कहते। बॉबी बहुत छोटी है, वो पूरा मान जाएगी। आप चुप रहो, मुझे बात करने दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे सिर्फ अपने असली मम्मा पापा के पास जाना है। मुझे आप दोनों के साथ नहीं रहना। बताओ मुझे, मेरे असली मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। मुझे उनके पास जाना है। मुझे जाना है। मुझे यहाँ आप लोगों के साथ नहीं रहना। आप सभी तो मेरे सौतेले हो। यह मेरा जंगल भी नहीं, ना ही ये मेरा घर है। मुझे अपने असली मम्मा पापा के पास जाना है। बॉबी को चिड़िया बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि पीहू भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके बावजूद भी बॉबी किसी की बात नहीं मानती और घर छोड़कर निकल जाती है। बॉबी चिड़िया आगे आगे तो पीछे ही प्यारी चिड़िया भी उड़ती हुई आ रही थी। पल भर में ही बॉबी चिड़िया ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। प्यारी चिड़िया बॉबी को इधर उधर देखती रह जाती है कि तभी अचानक तेजों की बारिश शुरू हो जाती है। इस तेज की बारिश में प्यारी चिड़िया का घर टूट जाता है, पर गनीमत थी कि पीहू बच जाती है। पीहू बारिश में भीग रही है और अपनी माँ के वापस आने का इंतजार कर रही है। इधर प्यारी चिड़िया भी बारिश में इधर उधर फिर रही है बॉबी की तलाश में, और बॉबी की तो कोई खबर नहीं। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू बारिश में भीग रही है और डर रही है। प्यारे दोस्तों, तो यह कहानी का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला पार्ट मतलब कि एपिसोड 2 आपको कल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि बॉबी की असली माँ कौन थी और वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया की बेटी भी बारिश में भीग रही है, और बारिश के तूफान में क्या प्यारी की उसकी बेटी पीहू के साथ दोबारा मुलाकात हो पाएगी या नहीं। एपिसोड 2 के लिए इंतजार करें। वीडियो पर लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।